नमस्कार, स्वागत है आपका। वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। ओडिशा के गंजम से पीएम मोदी ने बीजेडी पर बोला हमला। जनसभा को संबोधित कर बोले 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। ओडिशा में अब बीजेपी की सरकार आने वाली है। ओडिशा में चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी, हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ओडिशा में सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से हमारी सभी घोषणाओं पर अमल करेंगे। पीएम मोदी 13 मई को करेंगे बिहार का दौरा। बिहार की राजधानी पटना में करेंगे विशाल रोड शो। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। अमेठी रायबरेली सीट को साधने में जुटी कांग्रेस। आज प्रियंका गांधी करेंगे अमेठी रायबरेली में जनसभा। दोनों सीटों पर 20 मई को होना है मतदान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर आज होगा फैसला। शराब घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़। दर्जनों गाड़ियों पर किया गया हमला। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान से पहले सूरजपुर मतदान केंद्र पर ईवीएम का किया गया बंटवारा। कल पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीट मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में किए जाएंगे मतदान। कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने मुझे परेशान किया, इतना ही नहीं कांग्रेस नेताओं ने मेरे साथ बदसलूकी करने के साथ गंदी गंदी गालियां भी दी। राजनीति छोड़ने की बात पर भूपेश बघेल ने मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए किया मजबूर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधिका खेड़ा का बड़ा आरोप, मेरे साथ की गई साजिश प्रियंका गांधी के इशारे पर भूपेश बघेल करते हैं काम। सुशील आनंद शुक्ला ने शराब की मुझे ऑफर। राधिका खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में छलका दर्द, मुझे लगातार किया जा रहा अपमानित, कांग्रेस राम विरोधी है। राधिका खेड़ा की प्रेस वार्ता के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, हमारे कंट्रोल रूम में हो या अन्य जगह महिलाएं काम कर रही हैं, कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता। रही बात राम मंदिर जाने की तो ये सही नहीं है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। मामले पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान, कहा कांग्रेस से उन्हें न्याय नहीं मिला, वे अपमानित हुई। उनके अपमान से छत्तीसगढ़ का सर शर्म से झुक गया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतदान से पहले देश में प्रशासन सख्त, पुलिस कर रही अलग अलग इलाकों में वाहन चेकिंग। कल होने हैं तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर मतदान। राहुल गांधी के कुलपतियों के चयन वाले बयान पर वाइस चांसलर का आक्रोश। देश के 180 कुलपतियों ने राहुल गांधी को लिखी खुली चिट्ठी। पत्र में लिखा, जिस प्रक्रिया से कुलपतियों का चयन किया जाता है वो योग्यता, विशेषता और अखंडता के मूल्यों पर पारदर्शी प्रक्रिया है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दिखी चिथिराई महोत्सव की धूम। बड़ी संख्या में भक्त राम मंदिर का रथ खींचते आए नजर। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर बोले राजद नेता तेज प्रताप यादव, कहा मोदी जी ने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया, हमारे जवान शहीद हुए हैं मोदी जी के कारण, पहले कहां कोई शहीद होता था। जम्मू कश्मीर में पुंछ के सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना इलाके में लगा रही गश्त। 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर किया था हमला। इस दौरान एक जवान की हुई थी मौत। महाराष्ट्र में पूर्व जिला इकाई प्रमुख विजय करंजकर शिवसेना में हुए शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी मिली सदस्यता। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया शिवसेना पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत। बीजेपी के ओडिशा घोषणा पत्र पर संबित पात्रा का बयान, कहा यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पत्र भी है। आम चुनाव के तीसरे चरण के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा को किया गया सील। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। करीब 72 घंटों के लिए बॉर्डर को किया गया सील। झारखंड में 9 जगह ईडी की रेड। मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल के नौकर के पास से कैश बरामद। नोटों की गिनती जारी।
झारखंड में मिले कैश को लेकर बोले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। झारखंड में नहीं खत्म हो रहा करप्शन, बड़ी संख्या में कैश को इलेक्शन में खपाने की थी तैयारी। जिस मंत्री के पीएस का पैसा है उस मंत्री पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना, सागर, ग्वालियर, भिंड, भोपाल और बैतूल सीट पर होगी वोटिंग। दांव पर लगी दिग्गजों की साख। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 सीटों पर वोटिंग कल। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ में डाले जाएंगे वोट। मतदान की तैयारियां पूरी। जबलपुर में पति ही निकला गर्भवती पत्नी का हत्यारा। अवैध प्रेम संबंध के चलते रची हत्या की साजिश। माढ़ोताल थाना अंतर्गत भोलानगर में हुई हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने हत्यारे पति शुभम चौधरी और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। सरगुजा लोकसभा सीट पर कल होगा तीसरे चरण का मतदान। सुबह 6 बजे डाले जाएंगे वोट। पूरे दिन मतदान दलों को किया जाएगा रवाना। सरगुजा लोकसभा सीट में आते हैं 3 जिले और 8 विधानसभा। मुरैना श्योपुर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारी हुई पूर्ण। मतदान सामग्री वितरण शुरू। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने मतगणना वितरण केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बलरामपुर के कुर्डीह में विस्तार न्यूज की खबर का असर। समस्याओं से निराकरण दिलाने के आश्वासन के बाद 5 गांव के ग्रामीण वोटिंग के लिए तैयार। मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों ने किया था चुनाव का बहिष्कार। छिंदवाड़ा के शहीद जवान विक्की पहाड़े के परिजनों को दी जाएगी 1 करोड़ की सहायता राशि। राज्य शासन स्वीकृति के लिए चुनाव आयोग को भेजेगा प्रस्ताव। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए थे जवान विक्की पहाड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे छिंदवाड़ा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद जवान को दी अंतिम विदाई। सीएम मोहन ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। शहडोल में रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन ने किया बड़ा ऑपरेशन। रेत से भरे हाईवा पोकलेन मशीन को जब्त कर 20 से ज्यादा गाड़ियों पर की कार्रवाई। एएसआई की मौत के बाद एक्शन में आया था पुलिस प्रशासन। शहडोल के शहीद एएसआई महेंद्र बागरी के परिजनों को दी जाएगी 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि। राज्य शासन चुनाव आयोग को भेजेगा प्रस्ताव। शहडोल एएसआई हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। मामले में फरार तीसरे आरोपी ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह को किया गिरफ्तार। 2 लोगों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। बिहारी टीआई मुन्नालाल रहंगडाली को एसपी ने किया लाइन अटैच। लोकसभा का रण कल होगा तीसरा चरण। मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान। आज पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रही हैं पार्टियां। गरियाबंद के फिंगेश्वर शहर के करीब एक हाथी पहुंचने से मचा हड़कंप। हाथी के आने से पूरे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग ने 20 से ज्यादा गांवों को हाथी को लेकर किया अलर्ट। ग्रामीणों का कहना है कि दल से अलग हुए हाथी ने अब तक कई लोगों की ली है जान। दिल्ली हाईकोर्ट बोला स्कूल में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाएं, मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते। ये सुविधा लैब स्मार्ट क्लास की तरह। हाईकोर्ट में पेरेंट्स ने की थी याचिका दायर। बुरहानपुर में युवक की करंट लगने से हुई मौत। सीएम मोहन के आगमन को लेकर बिजली का काम कर रहा था युवक। मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भोपाल मतदान सामग्री वितरण स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल का आगमन। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सिंह रहे मौजूद। वहीं फिलीपींस और श्रीलंका से आए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल ने मतदान वितरण स्थल का किया निरीक्षण। विदेशी टीम ने ली वोटिंग मशीन, वीवीपैट के संबंधित जानकारी। राजनांदगांव के लालबाग और यातायात पुलिस ने जब्त किए 11,80,000 रुपए। चेकिंग के दौरान संदिग्ध होने पर की गई पूछताछ। तलाशी लेने पर मिला 11,80,000 रुपए कैश। बसपा ने जौनपुर लोकसभा 73 से बदला अपना प्रत्याशी। बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी कला धनंजय सिंह का कटा टिकट। सांसद श्याम सिंह यादव को बसपा ने बनाया प्रत्याशी। रायसेन लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए मतदान। दल सुबह से रवाना होना हुए शुरू। स्वामी विवेकानंद कॉलेज परिसर से हो रही है मतदान सामग्री वितरण की प्रक्रिया। रायसेन जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 918 मतदान केंद्र। छतरपुर के नौगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्राम पनपुरा से 56 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब जब्त। 2,80,000 बताई जा रही अवैध शराब की कीमत।
रायपुर में कल होंगे तीसरे चरण के मतदान। निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारी। मतदान दलों को उनके पोलिंग बूथ में भेजने का सिलसिला जारी। आगरमालवा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए होगा लकी ड्रॉ। हर मतदान केंद्र पर पहले आने वाले 100 मतदाताओं में से लकी ड्रॉ से 3 होंगे पुरस्कृत। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने किया नवाचार। शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर दोपहर से होगा छाछ का वितरण। मुरैना में अपनी मांगों को लेकर लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। परेशान लोगों ने रोड और स्कूल नहीं होने पर किया चुनाव का बहिष्कार। बोले चुनाव से पहले कई बड़े बड़े दावे, लेकिन चुनाव के बाद नहीं देते कोई ध्यान। पेंड्रा में ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पर महिला से 2,72,000 रुपए की ठगी। पेंड्रा निवासी ने NICT में ऑनलाइन किया था अप्लाई। लोग ठगों ने आवेदन का फायदा उठाकर रजिस्ट्रेशन सहित अलग अलग प्रोसेस के नाम पर खाते में जमा करा लिए लाखों रुपए। तीसरे चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर मतदान। शक्ति चंद्रपुर और जयजयपुर के मतदान केंद्रों में तैयारियां पूरी। पेंड्रा में मतदान दल हुए रवाना। कल 7 मई को होगी वोटिंग। कलेक्टर लीना मंडावी ने हरी झंडी दिखाकर सभी मतदान दलों को किया रवाना। सरगुजा के लवैडी गांव के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। नदी पर पुल न बनने से गांव वासियों में आक्रोश। नाव से करना पड़ता है नदी को पार। श्योपुर में विधायक बाबू चंटेल का बड़ा बयान। न मोदी आसन लगा सकते हैं, न यूपी के मुख्यमंत्री आसन लगा सकते हैं। आसन सिर्फ श्योपुर विधायक बाबू चंटेल लगा सकते हैं। युग में निपुण है कांग्रेस विधायक। ग्वालियर चंबल अंचल में तीसरे चरण के मतदान को लेकर काउंटडाउन शुरू। लोकसभा क्षेत्र में शामिल जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1680 मतदान केंद्रों में मतदान दल तैनात। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने दी जानकारी। ग्वालियर के MLB कॉलेज से मतदान सामग्री का किया जा रहा वितरण। मतदान सामग्री वितरण के लिए बनाए गए कुल 123 सेक्टर। गर्मी को देखते हुए की गई सभी तैयारियां पूरी। तीसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी हुई अलर्ट। भोपाल हेडक्वार्टर से होगी 9 सीटों पर मतदान की निगरानी। बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारियों के एक्टिव रहने के निर्देश। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिए गए निर्देश। पार्षद, वार्ड कार्यकर्ता और स्थानीय विधायकों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने का दिया गया है टारगेट। कल खरगोन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। खरगोन विधायक और लोकसभा संयोजन बालकृष्ण पाटीदार ने दी तैयारियों को लेकर जानकारी। ग्वालियर में बीजेपी के गुना लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2 दिवसीय ग्वालियर दौरा। 7 मई को होने वाले मतदान के लिए गुना में रहेंगे मौजूद। दिल्ली के एम्स से ग्वालियर आएंगे सिंधिया। भोपाल में निर्वाचन आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MP में तीसरे चरण के मतदान को लेकर अधिकारियों ने दी जानकारी। मतदान केंद्र में लोगों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। बैतूल में 7 मई को होंगे चुनाव, जिसे लेकर तैयारियां हो गई हैं पूरी। आज मतदान दलों को चुनाव सामग्री का किया जा रहा है वितरण। बैतूल जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जिसमें 5500 पुलिस बल को किया गया है तैनात। चुनावी प्रचार की पिच पर सीएम योगी का शतक। पिछले 37 दिनों में 100 से ज्यादा जगहों पर किया जनसंवाद। 27 मार्च से शुरू किया था चुनावी प्रचार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। भूपेश बघेल को सौंपी रायबरेली की कमान। रायबरेली में कांग्रेस की हर नीति पर रहेंगे भूपेश बघेल की नजर। सीहोर में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। मूलभूत सुविधा न मिलने से गांव वालों ने किया फैसला। इसे लेकर गांव वालों ने किया धरना प्रदर्शन। रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे जशपुर में मतदान। जशपुर के ग्राम बगिया में डालेंगे वोट। सीएम अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे मतदान केंद्र। भिंड में मतदान दलों को दी गई मतदान सामग्री। सभी मतदान दल सामग्री लेकर हुए रवाना। मतदान केंद्रों में रखी गई है सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। राधिका खेड़ा मामले में बीजेपी नेता टंकराम वर्मा ने कांग्रेस को घेरा। बोले कांग्रेस हमेशा से नारियों का अपमान करती आई। राधिका खेड़ा के साथ पार्टी ने गलत व्यवहार किया। बुरहानपुर में सीएम के आने से पहले चक्का जाम। लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों ने रोड पर बैठकर किया हंगामा। 20 मिनट तक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का रास्ता बंद। पुलिस ने सभी आक्रोशित लोगों को हटाया। परिवारजनों को लिखित में दिया आश्वासन।
बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण का मतदान कल तैयारियां की गई हैं। पूरी जिले में बनाए गए हैं कुल 663 मतदान केंद्र। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया मतदान दलों को रवाना। राजनांदगांव में भीषण गर्मी के चलते नदी नालों में सूखा पानी की तलाश के लिए जंगली मादा सांबर पहुंची गांव। वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही सांबर को छुड़ाया। जांजगीर चांपा जिले के 815 मतदान दलों को सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना। जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने कर्मचारियों को गुलाब भेंट कर निष्पक्ष मतदान करने का दिया संदेश। कांग्रेस बोर्ड रूम का निरीक्षण करने पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैच। चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। दीपक बैच के साथ अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी भी रहे मौजूद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को पद से हटाया। अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष पद से नरेश उत्तम पटेल को हटाया। श्यामलाल पाला को बनाया गया सपा का प्रदेश अध्यक्ष। फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं नरेश उत्तम पटेल। खैरागढ़ में बीजेपी नेता के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट का हुआ घेराव। जिला नवीन पुलिस लाइन के स्थान को लेकर बीजेपी नेता सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ लेकर पहुंचे थे आपत्ति दर्ज कराने। मौके से खैरागढ़ जिला पुलिस रही नदारद। दंतेवाड़ा में पीजी कॉलेज में नीट की परीक्षा में भारी लापरवाही। नीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों ने लगाए पर्यवेक्षक पर लापरवाही के आरोप। हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का दिया पेपर। विरोध करने पर 45 मिनट के बाद हिंदी मीडियम का पेपर दिया बदलकर। राजनांदगांव राधिकाखेड़ा मामले में बीजेपी नेता संतोष पांडे का बयान आया सामने। कहा कांग्रेस कमेटी नहीं कौरव कमेटी है। कांग्रेस पार्टी का किस पतन यहां तक होगा ये किसी को नहीं पता था। छतरपुर में तापमान पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। गर्मी से लोग हो रहे बेहाल। तापमान और गर्मी अधिक होने से फैल रही मौसमी बीमारियां। मौसमी बीमारियों से बचने की डॉक्टर दे रहे हैं सलाह। मध्य प्रदेश में 9 मई तक हीट वेव। जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 20 शहरों में बूंदाबांदी का अलर्ट। 7 शहरों में टेम्परेचर 42 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले चढ़ा पारा। सताएगी गर्मी। बेमित्रा सबसे गर्म 48 घंटों में। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में तापमान 42 से 44 डिग्री रहने की संभावना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनेंगे बिलावल भुट्टो। कहा था नवाज जीते तो फिर नहीं संभालूंगा ये पद। पार्टी के मनाने पर हुए। नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस पर लगाया बैन। हमास का समर्थन करने का आरोप। अल जजीरा के ऑफिस में घुसी इजरायली पुलिस। कैमरा फोन किए जब्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। बोले पीओके को फिर भारत का हिस्सा बनाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा देश से इसे भूला नहीं। हम सबको पता है यहां बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। लंदन के मेयर बने पाकिस्तानी मूल के सादिक खान सुनक की पार्टी की कैंडिडेट को 2,75,000 वोटों से हराया। तीसरी बार चुने गए। काहिरा में शांति वार्ता के बीच इजराइल ने हमास नेता याह्या सिनवार पर हमले के प्रयास किए तेज। सिनवार के करीब पहुंच चुकी थी सेना। T20 वर्ल्ड कप में आतंकी हमले की धमकी। आईएस खोरासान ने वेस्टइंडीज को भेजा वीडियो। इंडिया सुपर 8 में पहुंची तो यही होंगे सभी मैच। इंडियन मेन विमेन रिले टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। बहामास वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 400 मीटर में दोनों टीमें दूसरे स्थान पर रहीं। तीनों टीमों में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को मिलना है ओलंपिक कोटा। लखनऊ के मैदान का T20 का सबसे बड़ा स्कोर। एलएसजी की सबसे बड़ी हार। जडेजा के पास सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच रिकॉर्ड्स। हैदराबाद और मुंबई के बीच आज खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों होंगी आमने सामने। सनराइजर्स हैदराबाद अपनी स्थिति सुधारने का करेगा प्रयास। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल घोषित। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में। भारत पाकिस्तान मैच 6 अक्टूबर को।